हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। साथियों, आज ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके कुष्ठ रोग के प्रति यानी लेप्रोसी के प्रति आपके बहुत सारे मन में डाउट्स रहते हैं, मन में आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आप लगातार हमको कमेंट्स माध्यम से पूछते रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप माध्यम से पूछते रहते हैं, तो उनको हम लोग क्लियर आज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कुष्ठ रोग है क्या। तो कुष्ठ रोग दीर्घकालिक जीवाणु संक्रमण एक बीमारी है जिसमें सामान्यतः त्वचा और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। इसके लक्षण हमने कई बार अपने और अधिकतर वीडियो में इसके बताए हैं। तो प्रश्न जो आप लोगों के मन में उठता है कि कुष्ठ रोग का कारण क्या है, कुष्ठ रोग हमारी बॉडी में कैसे और कहां से होता है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित बीमारी है, यानी ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। और जो बैक्टीरिया कुष्ठ रोग को कॉज करता है उसका नाम है हमारा क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, एक जीवाणु है और ये जीवाणु हमारी बॉडी में चला जाता है, तो इसी के द्वारा हमारे त्वचा और तंत्रिकाएं प्रभावित की जाती हैं और जिनके लक्षण हमारे शरीर पे दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में आप लोगों का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है कि सर कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुष्ठ रोग फैलता है कैसे है। तो ये कुष्ठ रोग हमने बात की थी, ये जीवाणु बैक्टीरिया होता है जो कुष्ठ रोग को फैलाता है। यह बैक्टीरिया ऐसे पर्सन यानी अनुपचारित व्यक्ति यानी जिन्होंने उपचार ना लिया हो और कुष्ठ रोग से ग्रसित है, उनके बोलने, छींकने, खांसने, थूकने से उनकी भाप में मौजूद बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसको इन्फेक्टेड ईयर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और ये जहाँ पे वो लोग रहते हैं और जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन्स होते हैं उनके आसपास के, तो उनके श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनके द्वारा बॉडी में अंदर चला जाता है और आगे चल के कुछ दिनों बाद ये लक्षण उत्पन्न करता है। तो कुष्ठ रोग ऐसे फैलते हैं, यानी अनट्रीटेड इन्फेक्टेड पर्सन्स। इसके बाद में यानी प्रश्न हमारा 4 है और इसमें कई लोगों ने पूछा है कुष्ठ रोग क्या वंशानुगत बीमारी है, यानी जेनेटिकली बीमारी है। और वंशानुगत बीमारी ये होती है यानी जो हमारे माता पिता को बीमारी थी वो जन्म के दौरान हमारे बच्चों में भी पहुंच जाती है। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि कुष्ठ रोग हमारे का एक जेनेटिकली डिजीज है। ये सामान्य बीमारी है। माता पिता अगर संक्रमित हैं तो जन्म लेने वाले बच्चे संक्रमित बिल्कुल भी नहीं होंगे इस बीमारी से। इसके बाद प्रश्न 5 है, यानी कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है, कुष्ठ रोग के सिम्टम्स क्या है, कुष्ठ रोग के साइन क्या है। तो कुष्ठ रोग के लक्षण, साइन, सिम्टम्स हमने प्रत्येक वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किए हैं और फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़े बहुत इसमें जान ही लेते हैं। तो कुष्ठ रोग में हमारी त्वचा और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। त्वचा और तंत्रिकाएं प्रभावित होगी तो शरीर में हमारे त्वचा पे दाग धब्बे पड़ते हैं और दाग धब्बों का रंग या तो लाल कलर के हो सकते हैं, कॉपर कलर के हो सकते हैं, फिर हल्के सफेद रंग के हो सकते हैं। इनमें सुन्नपन होगा, यानी वहां पे छूने का एहसास नहीं होगा, ठंडे गर्म का एहसास नहीं होगा। और जो प्रभावित त्वचा है कुष्ठ रोग में, वहां पे क्या है, हेयर फॉल्स हो जाते हैं, यानी बाल वहां पे गिर जाते हैं, पसीना वहां पे नहीं आता जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। शरीर पे कहीं भी छाले पड़ सकते हैं और कोई भी घाव ऐसा जो ठीक नहीं हो रहा है तो ये शरीर पे गांठें पड़ जाती हैं, बहुत सारी नोडुल का फॉर्मेशन हो जाता है। ईयर पिन्ना पे हमारे बहुत सारी क्या है गांठें पड़ जाना, आईब्रू का हमारा क्या है लॉस हो जाना है और कोई हाथ पैर में कमजोरी और आगे चल के विकलांगता भी इसमें देखी गई है। ठीक है, तो ये सामान्य लक्षण हैं जो किसी को भी हो सकते हैं, ये कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो तुरंत कोई भी नजदीकी हॉस्पिटल्स में जरूर से संपर्क करें। इसके बाद में प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, यानी छठा प्रश्न है, क्या कुष्ठ रोग का उपचार संभव है। तो इसका उपचार बिल्कुल संभव है। आंसर हमारा जी हाँ, इसमें एमडीटी है। एमडीटी यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी इसमें चलती है और मल्टी ड्रग्स थेरेपी से जो उपचार कर लेते हैं उसको दोबारा कुष्ठ रोग नहीं होता है, यानी दोबारा इस बीमारी की पुनरावृत्ति नहीं देखी गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि कुष्ठ रोग में लक्षण दिखने का समय कितना होता है, यानी हमारे शरीर पे कितना समय लग जाता है अगर हमको संक्रमित हैं और लक्षण हमारे कब दिखाई देंगे। तो इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसको जो सामान्यता हो 4 से 6 वर्ष लग जाते हैं। अगर हम आज प्रभावित है, आज हमारी बॉडी में बैक्टीरिया गया है तो 4 से 6 वर्ष के बाद हमको लक्षण त्वचा पे तंत्रिका में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ हमारी रिसर्च ये भी कहते हैं कुछ सप्ताहों से लेके 20 साल तक भी इसके लक्षण देखे गए है ना। तो अगर आपको कोई भी सस्पेक्टेड बिल्कुल हमने बताया तो लगे तो तुरंत इसकी जांच कराएं। इसके बाद में प्रश्न हमारा 8 है, कुष्ठ रोग के संदेह या लक्षण होने पर हम क्या करें। जब आपको ऐसा संदेह या लक्षण आपको लग रहे हैं तो कोई भी नजदीकी अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां इसका निःशुल्क उपचार और निःशुल्क इसका परीक्षण तो एक बार जरूर करा लें, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी देर या डिले बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे चल के संक्रमण ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको डिफॉर्मिटी
भी आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं और संक्रमण हमारी बॉडी में अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में दोबारा या नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, सर कुष्ठ रोग की दवा मिलती कहाँ? तो कुष्ठ रोग की दवा यानी एमडीटी है, मल्टी ड्रग्स थेरेपी है। इनमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है। यह प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में आपको निःशुल्क मिल सकती है या फिर आप कहीं भी नजदीकी प्राइवेट भी इसकी दवाई आप करा सकते हो। ठीक, तो सरकारी अस्पताल में प्रेफरेंस दें तो वहाँ इनका पूरा ब्लस्टर मिलता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वो आप इसको कंज्यूम करिए। 6 महीने से लेके 12 महीने तक का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है और इस पे हमने वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। 6 महीने कब लेना है, 1 साल हमको कब लेना है, रिएक्शन क्या होती है, इसका उपचार कैसे करते हैं, वो आप एक बार देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि सर क्या कुष्ठ रोग से हुई विकलांगता, डिफॉर्मिटी या फिर अपंगता ठीक हो सकती है? तो आंसर में जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके 2 तरीके हैं। अगर आपने शुरुआती दौर में बिल्कुल आपने उपचार कराया है और आपको जैसे ही आपको डिफॉर्मिटीज महसूस हुई वैसे ही आपने चिकित्सक के पास चले गए, एमडीटी के साथ साथ कुछ और नेसेसरी दवाई होती है, खासकर स्टेरॉइड्स होती हैं, तो उनका सेवन करने से और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करने से, कुछ सहायक उपकरण का प्रयोग करने से डिफॉर्मिटी को रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दूसरा चीज, 2 उपाय हमारा है। अगर आपने बहुत ज्यादा देर कर दी है तो उसमें फिर हमारा फिजियोथेरेपी वगैरह ये काम ज्यादा नहीं करती, आपको लग रहा है इससे रिकवरी नहीं हो रही, तो दूसरी हमारे शल्य चिकित्सा है जिसको पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा कहते हैं, उसको आरसीएस कहते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो इसमें सर्जरी आपका हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी उंगली तिरछी हो गई है, मुड़ गई है, तो वो ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो आरसीएस के लिए आप कोई भी अपने जिला अस्पताल में जहां आपका जिला कुष्ठ अधिकारी यानी डीएलओ साहब बैठते हैं तो उनसे संपर्क कर लीजिए। मौजूदा समय में इसको आरसीएस बिल्कुल निःशुल्क होती है, जो भी हमारे चुनिंदा कुछ हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, और उनकी अनुदान भी दिया जाता है, आपको कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है खान खर्चे के लिए, तो वो हमारी 12,000 रुपए है। इस समय वीडियो बना रहे हैं इस समय के हिसाब से। ठीक है, तो आपको निःशुल्क सर्जरी हो जाएगी, 12,000 रुपए भी आपको मिलेंगे इसमें, और 2 मेथड से हमारी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए। दूसरा हमारा प्रश्न है यानी 12 प्रश्न है, इस सर अस्पताल में कब भर्ती की आवश्यकता हो सकती है या फिर कुष्ठ रोग में क्या अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है? तो हमारा आंसर यही होगा, सामान्यतः इसमें कोई भर्ती की या एडमिटेशन की बिल्कुल नीड्स नहीं होती है, घर बैठे आप उपचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर रिएक्शन हो गया, जिसके बारे में हमने बात की थी, लेप्रा रिएक्शन टाइप 1 और 2 है, तो अगर चिकित्सक चाहेगा तो उसको आपको एडमिट या फिर सुपरविजन की निगरानी में कुछ ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन करके इसको वह आपको एडमिट भी कर सकता है। जनरली इसमें कोई नीड्स नहीं होती है हमारे क्या हॉस्पिटलाइजेशन की। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सर क्या हम कुष्ठ रोग व्यक्ति के साथ यानी प्रभावित व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं? तो मेरा आंसर यही है, जी हाँ। उपचारित व्यक्ति किसी को कोई संक्रमण नहीं फैलाता है और कोई बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हमारा हो जाता है, उससे आपको डरने की, उससे दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप उसको आराम से रह सकते हैं और सामान्य जीवन यापन उसके साथ कर सकते हैं। उपचारित व्यक्ति किसी को कोई संक्रमित या कोई उससे डरने की या संक्रमण होने की कोई खतरा नहीं है उससे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति विवाह कर सकता है, मैरिज कर सकता है? तो हमारा आंसर यही होगा, जी हाँ। कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति यानी जो उपचारित व्यक्ति है वो सामान्य जीवन यापन कर सकता है, वैवाहिक जीवन जी सकता है, और जो भी उसके संतान उत्पत्ति होंगे तो सामान्य संतान होंगे, जैसे एक हेल्दी पुरुष के होंगे वैसे उसके भी बच्चे होंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कि आपको लगे कि मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ, मेरी वाइफ अगर आएगी तो पता नहीं क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे तो वो भी कुष्ठ रोग से ग्रसित तो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। जो उपचार कर लिया है तो इसके बाद में डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है यानी 15 है, कह रहे हैं जो कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति के साथ रहा है, संपर्क में रहा है, क्या उसको जांच कराने की आवश्यकता है या नहीं है? ठीक है, तो सवाल इसका ये था, आंसर ये है, जी हाँ, उसको जांच कराने की आवश्यकता है। इसलिए जांच कराने की आवश्यकता है, आप अगर किसी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति है और जिसने उपचार आपके संग रह रहा था, उस समय उपचार उसने प्रारंभ नहीं किया और आपको लगा था कि हाँ ये सिम्टम्स कुष्ठ रोग के हैं और मैं इसके साथ रहा हूं, तो आप उस समय संक्रमण हो सकता है आपके बॉडी में चला गया हो, तो आप इस समय बिल्कुल अपनी जांच करा लो एक बार। कोई भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां जाके अपनी जांच कराओ, कहीं कोई हमारे लक्षण तो नहीं है। और इसके बाद में आपको करना है, जो भी आपको लक्षण के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण का थोड़ा सा इन्फेक्शन या संक्रमण थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है अगर किसी के आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हो। हालांकि सबको इसका संक्रमण नहीं होता है, सिर्फ 3 से 5% लोग ही इससे प्रभावित होते हैं, बाद बाकी 95% लोग ऑटोमेटिक अगर बॉडी में इसका संक्रमण गया है तो इस रोग के प्रति, इस बैक्टीरिया के प्रति हमारा क्या
इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसको मार के डिस्ट्रॉय कर देती है इस बैक्टीरिया, यानी हमारे शरीर में इसका कोई प्रभाव नहीं करेगा 95%, लेकिन 5% ऐसे जरूर प्रभावित होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होती है इस बैक्टीरिया के प्रति। ठीक है, तो आप अगर ऐसा आपको डाउट है तो एक बार आपको लेप्रोसी के जो भी सामान्य लक्षण उसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे तो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल जाके उनकी जांच करा के उपचार तुरंत प्रारंभ कर दे। इसके बाद में सवाल नंबर हमारा दूसरा है, यानी 16 सवाल नंबर है, उसमें पूछा गया है क्या एमडीटी से उपचार पूर्ण नहीं किया तो क्या होगा, यानी बीच में हमने अगर उपचार छोड़ दिया है या उपचार हम नहीं ले रहे हैं तब क्या होगा। तो उपचार इसमें बिल्कुल मैंडेटरी है, आवश्यक है। जो भी चिकित्सक ने उपचार बताया 6 महीने से लेकर 1 साल तक, तो आप पूरा उपचार लें। अगर आप बीच में उपचार छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद उसका संक्रमण हो सकता है आपकी बॉडी में, हल्के हल्के बढ़ रहा हो, जिसकी वजह से आपको विकलांगता भी आ सकती है और कॉम्प्लिकेशंस भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं। और इसके बाद में अगर बॉडी में आपके संक्रमण बढ़ रहा है तो आपके जो कांटेक्ट पर्सन है, जो क्लोजेस्ट पर्सन है, आपके जो पारिवारिक पर्सन है, तो उनमें एक्सपोजर बार बार होता रहेगा, तो उनकी वजह से आपकी वजह से वो भी लोग प्रभावित होंगे, तो उनमें भी किसी ना किसी में जरूर लक्षण ये दिखाई देंगे। और इसके बाद में हो सकता है अगर आपको रेजिस्टेंस कॉज अगर हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है तो इस दोबारा का उपचार लोगे तो हो सकता है ये दवाई आपको प्रभाव उस पर ना करे, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उपचार इसका जरूर लें डॉक्टर की निगरानी में, जब तक चिकित्सक आपको सलाह नहीं दे छोड़ने का तब तक बिल्कुल भी इसको ना छोड़ें। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, सर एमडीटी के बारे में हमको क्या जानकारी रखनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर आप उपचार ले रहे हो। तो एमडीटी यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी होती है, और मल्टी ड्रग्स थेरेपी का मीन्स आपको 3 ड्रग्स इसमें आपको चल रही है। पहला हमारा चल रहा है 2 कैप्सूल है, 1 टैबलेट है। एक कैप्सूल का नाम है इसमें रिफाम्पिसिन कहते हैं, जो महीने में 1 बार दी जाती है। तो उस समय 2 कैप्सूल हम लेंगे 600 mg के, तो हमारे यूरिन का रंग यानी मूत्र का रंग हमारे एकदम लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि हमारे पेशाब से ब्लड आने लगा। तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, चिकित्सक ने बोला होगा, नहीं बोला हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको 24 से 48 घंटे बाद आपका सामान्य रंग हो जाएगा, यानी बिल्कुल यूरिन आपकी सफेद आने लगेगी। दूसरा एक गोली चलती है जिसको डेप्सोन कहते हैं, तो डेप्सोन से हमारी कभी कभी एनीमिया कॉज होने लगती है, यानी रक्त अल्पता होने लगती है, खून की कमी होने लगती है, तो उसको भी ध्यान रखें। तो प्रत्येक 2 से 3 माह पे अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते रहें, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कुष्ठ रोग के साथ साथ अन्य बीमारी भी ना हो। और एक और कैप्सूल चलता है जिसको क्लोफाजेमिन कहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का रंग कैसा हुआ, ब्राउनिश होने लगता है, ब्लैकिश हमारी बॉडी होने लगती है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, ये दवाई के साइड इफेक्ट हैं जो, और इसको छोड़ोगे जैसे ही आप तो वैसे ही आपका रंग नेचुरल हो जाएगा 4 से 6 माह बाद। तो थोड़े से हमको याद ये सिम्टम्स हमारे या साइड इफेक्ट हमको आने चाहिए। कभी कभी पेशेंट घबरा जाते हैं उसको, है ना, जैसे लगता है शरीर का कालापन एकदम से आ गया, पता लगता है काली पीलिया हो गई, डर जाते हैं और उपचार छोड़ देते हैं। उन व्यक्तियों में ज्यादा ये कालापन देखने को मिलता है जो धूप में काम करते हैं, क्योंकि बॉडी में इसका कलर ऐसा होता है। तो यूरिन के माध्यम से ये क्लोफाजेमिन का जो कलर ना निकल के हमारे क्या स्वेडिंग ग्लैंड्स होती हैं, सुडोरोफेरस ग्लैंड्स होती है, उनके माध्यम से निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का रंग हमारा चेंज हो जाता है। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे, धूप से बचेंगे, तो आपको ज्यादा कलर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा सवाल है कि सर क्या एमडीटी हम ले रहे हैं तो एमडीटी हमारी गर्भावस्था या स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सुरक्षित है या नहीं है कुष्ठ रोग की दवाई। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ये सुरक्षित है, लेकिन बाशर्ते आपको क्या है अपने चिकित्सक के अनुसार ही, चिकित्सक के देख रेख में ही उपचार इसको करें, ठीक है, उपचार लें। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आप इसको कब छोड़ी कब स्टार्ट करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने। बाय द वे एमडीटी हमारी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हमारी सुरक्षित है, सही है, कोई इसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। इसके बाद में दूसरा जो हमारा सवाल है, और उसमें कई अधिकतर लोगों ने पूछा है और समाज में अभी भी बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, मन में ऐसी भ्रांतियां हैं कि सर कुष्ठ रोग जो हमको हुआ है क्या हमारे पुनर्जन्मों का पापों का फल है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं, ये सामाजिक भ्रांति है, गलत फहमी है, शिक्षा की यहाँ पे कमी देखने को बिल्कुल मिलती है, वहीं पे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो कुष्ठ रोग हमारे पुनर्जन्मों का कोई फल नहीं है, ये हमारे बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो बैक्टीरिया हमारे वातावरण में मौजूद होता है, और ये बैक्टीरिया से किसी को भी कुष्ठ रोग हो सकता है। और कुष्ठ रोग की आप बिल्कुल सामान्य दवाई है, और आपके बिल्कुल नजदीकी हॉस्पिटल तक दवाई अवेलेबल है। तो अगर आपको जरा सा भी अगर डाउट है तो वहां जाके अर्ली स्टेज पे आप डिटेक्ट कर लेते हो, तो कुष्ठ रोग की बिल्कुल भी लक्षण आपको पता ही नहीं चलेंगे, रोग हमको हुआ था या नहीं हुआ था।
जैसे जैसे हम डिले कर देते हैं वैसे वैसे लक्षण हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जैसे दाग हमारे रह जाते हैं, उनमें सुनपन हम पे रह जाता है। ठीक है, तो बाद बाकी ऐसी कोई भ्रांतियां हैं, ऐसा कोई गलतफहमी बिल्कुल ना पड़े, ना ही उससे दूरी बनाने की जरूरी है, ना ही उससे घृणा करने की जरूरी है जो इस बीमारी से यानी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डाउट्स थे, आप लोगों के क्वेश्चन आए थे और आए दिन आप लोग हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे ऐसे ये सब पूछते रहते थे, तो वो मैंने आपको प्रयास किया था और जानकारी देने का प्रयास किया था, डाउट हमारे क्लियर थे वो करने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल को शेयर भी आप कर दोगे और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दोगे, ताकि वैसे आपको जो भी कुष्ठ रोग से लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको बिल्कुल पहले पहुंच जाए।